के बारे में बातचीत कर रहे थे, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के बारे में जरा मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैनेजमेंट से भी हम जुड़ जाएंगे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जो है वो 1992 के अंदर पहला मेनलैंड चाइना के नाम से इन्होंने एक रेस्टोरेंट शुरू किया था, और उसके बाद 1994 में मुंबई में भी इन्होंने मेनलैंड चाइना के नाम से रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, और इनका जो IPO 2012 के अंदर ही आ गया था, और उसके बाद से कंपनी ने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और का शानदार बढ़त इन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई है। मेनलैंड चाइना के करीब 45 रेस्टोरेंट, ओह कलकत्ता भी इन्हीं का ब्रांड है जिसमें 9 रेस्टोरेंट है। इसके अलावा हाका के 6 और स्वीट बंगाल के करीब 28 रेस्टोरेंट ये खुद से कंपनी चलाती है। और रही बात मार्केट कैप के लिहाज से, तो वो भी कंपनी की काफ़ी बेहतर बताई जा रही है, और मार्केट कैप के अंदर भी अच्छा हमको बढ़त आते हुए दिखे, जो कि करीब 450-500 करोड़ की है। अब कंपनी के मैनेजमेंट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। अंजन चटर्जी जी हैं। अंजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि एक तो क्रिसमस और नया साल दोनों ही निकले हैं, और इस बीच आप एक और खबर भी चल रही थी, वो थी ओमिक्रॉन, धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस भी लग रही थी। इस पूरे सिनेरियो में ये जो क्लोजिंग वाला है समय, ये आपका कैसे निकला, और आगे आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? देखिए, हम लोग सब एक्सपीरियंस्ड है कि हमने ये भी देखा है, आपने देखा है, मैंने देखा है कि कोई भी तरह का इस तरह का सो कॉल्ड, अब इसे पैंडेमिक कहें इस वाले को कि नहीं हमें मालूम नहीं है, बट जो पैंडेमिक हुआ है उसमें आपको मालूम है एक दहशत और एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। और हालांकि लोग वैक्सीनेटेड है इस बार, प्रोटेक्टेड है, लेकिन कोई कह रहा है कि ओमिक्रॉन डजंट एक्चुअली प्रोटेक्ट यू, इट डजंट एक्चुअली वैक्सीनेशन डजंट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ओमिक्रॉन। काफी ऐसी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन कोविड अगर किसी को हुआ भी, डेल्टा हुआ कि ये हुआ, दहशत डर का माहौल बना रहता है। गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो ये हमारा बेस्ट सीजन होता है। थोड़ा बहुत तो फुटफॉल में जहां जहां जैसे जैसे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस कर रही है, वहां पे तो फुटफॉल्स में मतलब कमी होती जा रही है। सर, ये रिस्ट्रिक्शंस की जहाँ तक बात है, दिल्ली ने एक नया रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जो कि वीकेंड है, और आपको पता ही है कि वीकेंड पे लोग अमूमन खाना खाने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि लोगों को छुट्टियाँ ही वीकेंड को होती हैं। मुंबई में भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ सकती हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 20,000 से अगर केस मुंबई अलोन में आ गए तो लॉकडाउन तक लग सकता है। तो इस पे जरा आपका इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो मान के चलिए कि कोविड की ये थर्ड वेव है, भले वो डेडली नहीं है लेकिन इन्फेक्शियस तो है ना सर। देखिए, कुछ तो हमारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग प्राइमरीली एक डाइन इन रेस्टोरेंट है जहाँ पे लोग आके खाना खाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और लेकिन वो जो पैंडेमिक ने हमें बहुत सिखा दिया और हमें ये प्रिपेयर कर दिया कि किसी भी हालात में हमको किस तरह से राइट साइजिंग करके, डिलीवरी जो बहुत बड़ी हो चुकी है, वो बढ़ चुकी थी, ऑलमोस्ट 100% थी उस वक्त, तो कुछ भी नहीं था डाइन इन, देन इट केम बैक टू 60, देन 42 और 43% इज डिलीवरी। सो हम लोग हमको मालूम था, ये लंदन में हमारा रेस्टोरेंट है, चौरंगी रिसेंटली खोला है, तो वहां से हमको रिपोर्ट्स मिल रही थी कि फुटफॉल्स कम हो रहे हैं, माहौल थोड़ा खराब हो रहा है। तो हम यहाँ पे प्रिपेयर होने लगे और डिलीवरी को और किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और पैकेजेस दे सकते हैं, और डिलीवरी के मेन्यू को थोड़ा एक्सपेंड करके, ये सारी तैयारियां हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि डाइनिंग तो डाइनिंग होता है, जब फुटफॉल्स कम होते हैं तो उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वार्टर्स में तो इफेक्ट होगा, इट इज बट नेचुरल, बिकॉज जैसे नंबर्स होंगे वो डिजिटल करेंगे। अब ये देखना है कि ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट कितने दिन तक खिंचे। पहली बार कितने दिन खिंचा था हमको सबको मालूम है, डेल्टा ने कितना बड़ा हमें डेंट दिया वो हमें मालूम है, लेकिन ये ओमिक्रॉन का इफेक्ट, वैसे कहते हैं लोग कि इट्स अ मैटर ऑफ 1.5 मंथ्स, ऊपर जाता है स्पाइक और नीचे आ जाता है, लेकिन जब तक ना हो और एक्सपीरियंस ना हो, हमें तो तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन हम डेट फ्री कंपनी है और हम लोग एब्सोल्युटली प्रूडेंट है। पैंडेमिक ने हमें काफी कुछ सिखा दिया है, जिससे हम पूरा फास्ट सीट बेल्ट से चल रहे हैं। पुरानी आदतें होती है, कंफर्ट जोन था, उसमें से निकल चुके हैं। मेरी टीम को मैंने कह दिया कि हमारे पास ब्रांड है, मेनलैंड चाइना है, ओ कैलकाटा है, सिगरी है, एपिसोड है, ये सारे ब्रांड्स फॉर्मेडेबल ब्रांड्स रहे हैं, और लोगों को डिलीवरी घर पे तब मंगाएंगी आप जब आपको वो खाना पसंद हो, आप टेस्ट कर चुके हैं। तो ये मतलब कुछ प्लसेस हैं, लेकिन हम तैयार हैं और हमको मालूम है हमें आगे क्या करना है।
हम्म। आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांड है स्वीट बंगाल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांड है। जब आप अपने ब्रांड्स के नाम बोल रहे थे, खैर ये तो अब घर घर में प्रचलित है, आपके ब्रांड्स तो खैर हैं ही। मैं सर थोड़ा सा अंजन जी थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ, क्योंकि रिसेंट मामला ओमिक्रॉन का जिसका जवाब आपने बखूबी दिया एक्सपीरियंस के बेसिस पर। मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। जब फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हुई थी अक्टूबर के महीने से, अक्टूबर से लेके टिल ये दिसंबर वाले क्वार्टर में आ गए, जब आप अपने नंबर्स दिखाओगे आने वाले कुछ दिनों में, ये पूरा क्वार्टर कैसे रहा? थोड़ा हम सेंस कर पाएंगे आपसे कि आने वाले नंबर्स आपके कैसे रहने वाले हैं इससे। रिवेंज का मतलब वही होता है कि देखिए आप घर पे जैसे आपको कोई बिठा के रखे। मान लीजिए आप 14 दिन, कोविड एग्जांपल देता हूँ, कोविड में घर पे हैं, तो आप जब ठीक होने लगेंगे आप दौड़ेंगे, आप भागेंगे। ये हुआ कि एक गांव में किसी ने गाय को बांध के रख दिया और उसको छोड़ा तो सारी घास खा गई। सो अगर यही एनालॉजी आप देखें तो लोगों को बहुत ही, बिकॉज सोशल एनिमल है ह्यूमन बींग्स, बंद थे घरों में। उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे कोई, मतलब ऐसा लगा कि कहीं खाने को नहीं मिला था इनको, बहुत ही हंगर स्ट्राइक हो गया था इनका। तो बहुत अच्छा लगा। सितंबर ऑनवर्ड स्पाइक्स हुए और आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर पे मैं थोड़ा सा रोक लगा रहा हूँ, क्योंकि 15 तक सब ठीक था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टोन डाउन किया, बट फॉर्चुनेटली दिसंबर इज अदरवाइज अ गुड मंथ, सो there's not too much to worry। जनवरी का भी देखना पड़ेगा, लेकिन रिवेंज ईटिंग तो बहुत हुई है। और अभी भी एक अच्छी बात हो गई है हिंदुस्तान में कि जो डिलीवरी कम मंगवाते थे, जो डिलीवरी का रेशो था वो कम था, आज 37, 38, 40 के आसपास ओवर कर रहा है। क्योंकि आज घर पे खाना, आप अगर बाहर नहीं जा सकते हैं जश्न मनाने, तो घर पे जो जश्न हो सकता है, तो ये जश्न के लिए लोग मंगवाते हैं और हम उसी पे जिंदा है। तो मैं ये कहूंगा कि खाना तो चलेगा जिंदगी भर, आपको वैरायटी स्पाइस ऑफ लाइफ, तो लोग खाते जाएंगे और हम उन्हें खिलाते जाएंगे। अंजन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जश्न मनाने के लिए आपका रेस्टोरेंट सबसे अच्छे रेस्टोरेंट से एक है, और उसमें भी दो राय नहीं है कि खाना भी काफ़ी स्वादिष्ट है और आपकी जो मेन्यू है वो भी काफ़ी एक्सपेंडेड है। लेकिन क्या ये मज़ा जो शहर थोड़े छोटे शहरों में रहते हैं, क्या है उनको भी मिल पाएगा? क्योंकि आपके हम रेस्टोरेंट की ज्योग्राफिकल लोकेशंस देख रहे थे, ज़्यादातर वो दिल्ली, बॉम्बे या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ही हैं। ये टायर 3, टायर 4 सिटीज़ तक भी आप एक्सपेंड करेंगे ज्योग्राफिकली? देखिए, जब धुंध होती है, आप गाड़ी चला रही, सामने धुंध है, या फिर एयरक्राफ्ट में बैड वेदर होता है, तो आप थोड़ा सा नेविगेट करते हैं। और कई कई जगह पे आपने देखा होगा, दिल्ली, शिमला वगैरह में आप जब गाड़ी चलाते हैं तो कब सामने कुछ दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा आप स्लो डाउन करते हैं और दूसरे रूट को लेने की कोशिश करते हैं। तो डिलीवरी दूसरा रूट है, क्लाउड किचन दूसरा रूट है। इसमें हम कंसोलिडेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा ब्रांड एक्सपेंशन का सारा प्लान ड्राइंग बोर्ड पे है, लेकिन अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ब्लॉक कर देना और आने वाले टाइम के एंटिसिपेशन में बढ़ाना, बिकॉज आप मानेंगे नहीं कि ये जो डेल्टा खत्म हुआ, हमें लगा चलो शांति, ओम शांति ओम, तो अब दोबारा ओमिक्रॉन आ गया। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले टाइम पे कौन से क्रॉन आएंगे। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिजर्व करते हुए कुछ प्लान्स जो हैं, जो एक बिल्कुल ड्राइंग बोर्ड पे थे, हमने रियल एस्टेट ओनर्स को कहा, भाई देखो ऐसा ऐसा है, हम थोड़ा डिफर कर रहे हैं। एवरीबडी हैज बीन कोऑपरेटिव। सो ये अपनी तरफ से हमने किया है। एक्सपेंशन तो रहेगा। देखिए, एक्सपेंशन, ग्रोथ इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। सो एक्सपेंशन के बिना बिजनेस कैसे चलेगा? सर, आजकल ना हर जगह एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है, वो आईटी से शुरू हुआ है और अब तक तो बच्चों तक भी पहुंच चुका है, वो है क्लाउड। तो क्लाउड किचन भी आजकल बहुत फेमस एक टर्म है। एक तो थोड़ा ये बताइए क्लाउड किचन है क्या, और इसका विस्तार की आपकी कितनी योजना है, इससे कितना बेनिफिट मिलता है? देखिए, क्लाउड डार्क या क्लाउड और सॉरी एक डार्क क्लाउड और घोस्ट किचन, ये तीन चीजें चल रही है। तो सीधी बात है, देखिए जैसे हमारा क्लाउड किचन कम थे, लेकिन हमने क्लाउड किचन का एक्सपेंशन किया, 21 क्लाउड किचन रहे। और एक सबसे बड़ी बात जो फायदा हमारी कंपनी को हुआ कि हमारे किचन बड़े थे और उसमें एक ही ब्रांड चल रहा था। तो इस दौरान हमने क्या किया, किचन विद इन किचन, यानी कि डार्क किचन जिसे कहते हैं, वो हमने, मान लीजिए एक ब्रांड है हमारा
मेनलैंड चाइना, वहां से एशिया किचन मेनलैंड चाइना, वहां से शुरू किया। फिर हाका जो एक नया हमारा स्लाइटली मिड मार्केट का ब्रांड है, उसको हमने चालू किया। कई कई जगह पे जहाँ पे वो कैलकाटास नहीं थे, वहां पे हमने वो कैलकाटास डाल दिए। सिगरी जहां नहीं था, वहां पे डाल दिया। तो इतने बड़े किचन पे जो हमने हिस्टोरिकली बिल्ड किए थे, उसको एसेट को हमने सेलेक्ट किया। बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि आपको कोई इनपुट कॉस्ट ही नहीं है, एसेट नहीं है आपका, एसेट का कॉस्ट नहीं है, मैन पावर का कॉस्ट नहीं है, इक्विपमेंट का कॉस्ट नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जीरो है। तो उस जगह की बैलेंस शीट जो है वो वर्टिकल बहुत ही स्ट्रांग बन जाती है। तो ये हमें मुनाफे के लिए बहुत अच्छा लगा, और इसको हम एक्सपेंड करते जा रहे हैं और भी ऐड कर रहे हैं। क्लाउड एंड डार्क का कॉम्बिनेशन। और हम ये कहेंगे कि देखिए, ये थोड़ी भेड़ चाल होती है, आपको मालूम है। मान लीजिए हम आपके हैं कौन फिल्म है, तो हिट होगी तो सबके सब शादियों में फिल्म बनाते हैं, तो ये भेड़ चाल। तो अभी सब जगह पे क्लाउड किचन, डार्क किचन वगैरह वगैरह चल रहा है। कुछ लोग सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग शायद थोड़ा ओवर एम्बिशियस है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप खाना वो मंगाएंगी जिस खाने को आप पसंद करती है। आप ऐसा खाना कभी नहीं मंगाएंगी जो आपने किसी का नाम नहीं सुना है। नुक्कड़ की दुकान वो अलग बात है। सो दिस इज व्हाट इज माय इनसाइट। तो आने वाले टाइम पे मेनलैंड चाइना, ओ कैलकाटा, सिगरी और हमारा जो हाका वगैरह ब्रांड्स है, मेनलैंड चाइना एशिया किचन, ये बहुत ही फॉर्मिडेबल रहेगा। और इसको आहिस्ता से हम बढ़िया से हम लोग कर रहे हैं। और हम समझ गए थे कि कुछ ना कुछ अभी आने जाने वाला है, थोड़ा टर्बुलेंस रहेगा, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। अंजन जी, इस बीच आपने ना एक इनपुट कॉस्ट की बात बोली है 2021 के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। ग्रोथ तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन लोगों को परेशानी हुई थी इनपुट कॉस्ट से, क्योंकि उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही थी। अब हम 2022 के अंदर हैं, तो ये 2021 में जितने भी दाम बढ़े थे, ये सब प्रोडक्ट में कंज्यूमर को पास ऑन कर दिए या फिर करने बाकी हैं अभी सर? बियॉन्ड द पॉइंट, इट्स नॉट द मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हर बार भाव यहाँ बढ़ा तो हमने उनका बढ़ा दिया। हम ये कोशिश करते हैं कम से कम भाव बढ़ाए। देखिए 27 साल से ये कंपनी चल रही है, ब्रांड चल रहे हैं, तो ये एक मतलब इंडियन ओन्ड ब्रांड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। मेरे ख्याल से इस तरह का कुछ मतलब 27 साल कोई चला नहीं है, हिस्टोरिकल्स नहीं है। गॉड हैज बीन वेरी काइंड, आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट एट ऑल। सो इसमें हमने ये देखा है कि देखिए ब्रांड क्या होता है, जो फेथ है, फेथ ही आपके लिए, ब्रांड और फेथ में बहुत ही एकदम अंतर नहीं है। क्योंकि आपको फेथ है तो आप वहां जाती है, यहाँ खाना मंगवाती है। तो उस फेथ में ये भी आता है कि हम मिसबिहेव ना करें, हम मिसकंडक्ट ना करें कि हम भाव बढ़ाते जाएं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी रणनीति ये हुआ, हर लाइन आइटम को देखो, चुन चुन के ये देखो, इस तरह से विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी हम इसको पकड़ के चलते हैं कि लाइन आइटम में कितना कॉस्ट। और कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि बढ़ाना ही पड़ेगा, तेल का बहुत शूटअप हो गया है, हम कुछ कुशन लेके चलते हैं। जब भी हम कॉस्टिंग करते हैं या फिर सेलिंग प्राइस करते हैं, एक कुशनिंग लेके चलते हैं। क्योंकि कमोडिटीज है वो तो चावल है, आपका तेल है, पेरिशेबल्स है, सब्जियां हैं। ये तो आपको मालूम है, टमाटर 80 रुपए, प्याज 120 रुपए जा चुका है। पास ऑन करता हूँ, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे पास डेट फ्री, मतलब ये कह रहे हैं बार बार हमारे पास, बोल रहा हूँ वी आर डेट फ्री कंपनी। तो हम लोग काफी कैश डिस्काउंट्स मिल जाते हैं कई जगह पे, जो सप्लायर को हम कहते हैं भैया हम एडवांस में देंगे तो हमको भाव कम दो। सारी रणनीतियां हम करते हैं और थोड़ा एक्सपीरियंस भी है इसमें। तो हम ओवरनाइट कोई पास ऑन करना नहीं चाहते, और फिलहाल भी अपने प्राइस लाइन को पकड़े चले। अंजन जी, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे कि इस बार का क्वार्टर कैसा रहा, और आने वाले क्वार्टर्स में कुछ गाइडेंस देना चाहते हो कि हाँ अच्छे रहेंगे या कैसे रहेंगे? और इस बार का क्वार्टर भी थोड़ा स्पेशली वो भी बता दीजिएगा। अब देखिए, हिस्टोरिकली एफ&बी इंडस्ट्री के लिए बेस्ट महीना है, क्योंकि दिवाली होती है नवंबर में, अक्टूबर में दुर्गा पूजा, और हम कलकत्ता में बहुत प्रेजेंस है हमारा, और इंडिया में भी है। तो ये जो 3 महीने होते हैं बहुत ही हमारे लिए रोबस्ट होते हैं। थोड़ा सा डैम्पनर हो गया ये आपका दिसंबर, फिर भी हम ये कहेंगे कि हमारे पास अभी भी वो इतना बुरा नहीं होगा जो हमने सोचा था। और आने वाले टाइम में देखिए, कुछ चीजें तो हमारे हाथ में नहीं है। अब कोविड का बिहेवियर, ओमिक्रॉन किस तरह से वो बदतमीजी करेगा और नहीं करेगा, और कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज कराएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा बिजनेस है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंटिंग उसी के अंदर आता है। तो वो प्रेडिक्ट करना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आपको ये कह सकता हूं कि अगर ओमिक्रॉन ने बिहेव और कंडक्ट ठीक ठाक किया और जल्दी ये
रिसीड कर गया, तो मैं ये कहूंगा कि आने वाला टाइम बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अच्छा है। अंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि 2022 भी आपका 2021 से और बेहतर हो और आप अच्छे से इसमें तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया इटिना स्वदेश से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। आप कंपनी की मैनेजमेंट जो बात रखती है उसको ऑडिट करने के लिए हमारे एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, आस्था जैन, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। आस्था बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी हम मैनेजमेंट से जो बातचीत कर रहे थे वो तो होपफुल है, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स ठीक रहेंगे। कुछ हमने पास ऑन कर दिया मार्जिन, जो प्रेशर आ रहा था इन्फ्लेशन का, कुछ हम और भी कर देंगे। एक्सपेंशन कर रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं। आपका व्यू पॉइंट क्या है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पे? गुड आफ्टरनून। बेसिकली देखा जाए तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की हम बात करें तो यहाँ पे व्यू तो अभी होल्ड का रहेगा। पहला मैं एक बार प्राइस टारगेट देना चाहूंगी। अभी जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड कर सकते हैं और इसमें जो प्राइस टारगेट हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 110 से 115 के जोन में रहेंगे। देखा जाए तो जो नतीजे इन्होंने पेश किए थे वो बेहतरीन नतीजे थे अगर मैं Q2 की बात करूँ, और इनफैक्ट एक तरह से टर्न अराउंड ये केस हुआ था और इसी वजह से हमने बढ़िया यहाँ पे तेजी देखी थी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से अभी ओमिक्रॉन को लेके थोड़ी सी अनसर्टनिटी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड हमें ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो इनका टेक अवे मॉडल है टोटल बिजनेस का, वो आगे भी जाते हुए कंपनी यहाँ पे ग्रो करने की बात कर रही है। क्लाउड किचन की इन्होंने यहाँ पे बात की है जो कि मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे एक अट्रैक्टिव लगता है। और दूसरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इनका जो एक्सपेंशन है वो भी ठीक लगता है। तो ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से कंपनी गोइंग फॉरवर्ड अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन थोड़ा अनसर्टनिटी ओमिक्रॉन को लेकर एक रेंज बाउंड कारोबार अभी आने वाले कुछ 1-2 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। पर लॉन्ग टर्म के लिए 115 का हाल फिलहाल में मैं इमीडिएट टारगेट देना चाहूंगी। ठीक है, फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि खरीदे नहीं, जिनके पास है वो सिर्फ बने रहे, मोटा मोटी यही समझे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी है तो हो सकता है अगर कुछ और ज्यादा यहाँ पे न्यूज खराब आती है तो थोड़ा सा डिप हमें इस तरह के काउंटर पे देखने को मिल सकता है जो ओपन अप थीम पे बेस्ड है। तो इसीलिए अभी ना खरीदे, टिप्स आते हैं तब वहाँ खरीदारी करने की चेष्टा करें। बट हाल फिलहाल में जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड कर सकते हैं, 1-2 महीने के समय से सकते हुए 115 के लक्ष्य। ठीक है आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए कि फ़िलहाल अभी एंटर तो नहीं करना, लेकिन जिनके पास है उनको काटना भी नहीं है। तो पोजीशन एज इट इज़ रखिएगा और इसमें अभी कोई सेलिंग वगैरह ऐसा अभी करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। आस्था बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद भी मार्केट का एनालिसिस जारी होगा। नमस्कार।